आचाई तो जो बेटा राम का होगा वो जय श्री नमन करता हूँ। बस इसी भावना के साथ सुन लेना। एक कविता में राजस्थान पाकिस्तान नेपाल की जेएनजी के जैसी बन जाएगी, भारत को बेच देगी, भारत के हिस्से कर देगी। अरे भाई साहब, इनको अगर बस में कोने वाली सीट मिल जाए खिड़की वाली, तो किसी के मांगने पर ये सीट खिड़की वाली सीट नहीं देते, ये कश्मीर तुमको दे देंगे। ये भारत की जेएनजी है। तब निवेदन करता हूँ राजस्थान के स्टोरी की दोस्तों, श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी की बड़ी कविता लिखी, राणा प्रताप पर बहुत अच्छा लिखा। मेरी लेखनी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं उन पर लिख पाता। मैंने उनके अश्व, उनके स्वाभिमानी घोड़े चेतक पर एक कविता लिखी। दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। बादामी कोट वाले भैया बैठ जाओ सर, ये शादी वाला कोट है, बहुत अच्छा लगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर पर पार्टी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। तुझे युद्ध अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। छत्रियों की जमात बैठी है, एक बड़े छत्री जिसने आपका नाम रोशन किया, उस पुरखे को प्रणाम करने आया हूँ आज की धरती पर। और सुनना चाहता हूँ कितने मन के साथ आप अपने उस पूर्वज को प्रणाम करते निवेदित करता हूँ। भारत की माटी का वंदन अनेक बार, मन के साथ सुन लेना अजय अंजाम को, दावा करता हूँ गर्म होकर निकालूंगा। भारत की माटी का वंदन अनेक बार, चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। अब सुनिए, पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो। दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बनास एक नदी है जो उस पवित्र कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है। उसी नदी का पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खोला। क्षत्रियों एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार अकबर की सेना को पटक पटक के मारा। तब इस देश में इतिहास वालों ने, लिखने वालों ने लिखा, अकबर द ग्रेट, अकबर महान। राम को तकलीफ हुई, इसने मेरे कान में कहा, दादा जैसा पौरुष, जैसा पुरुषार्थ, जैसा रणकौशल, जैसी युद्ध कला, जैसा स्वाभिमान और जैसा चरित्र राणा ने दिखाया, उसकी ओट में कहा तो ये जाना चाहिए कि ये अकबर द ग्रेट कहने वालों, तुम्हारा अकबर ग्रेट नहीं था, हम सब का हीरो, हमारा नायक राणा प्रताप ग्रेट था, राणा प्रताप महान था। तब निवेदित करता हूं, पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी बोलो। है प्यार अगर इस धरती से, अगर द्रोण अकेडमी के बच्चे बैठे हो तो साथ दे देना। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। जो सूरज के आगे चलता, बहुत शीघ्रता कर रहा हूं, मुझे आपके समय की पीड़ा है। आप भी मेरी उस तरह का ध्यान रखिएगा, उस तेजी का ध्यान रखिएगा। जहां जहां मन हो बिना मांगे तालियां देते चलिएगा। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह याद है? ये वही है, राम कुमार वर्मा की एकांकी पढ़ी होगी आपने, दीपदान। उसमें एक धाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने सिर्फ इसलिए रखा कि आने वाले कल में उदय सिंह जीवित रहे, उनके माध्यम से कोई राणा प्रताप पैदा हो। और जब पूरे हिंदुस्तान पर हरा झंडा फहरा रहा हो, उस समय मेवाड़ पर भगवा फहराता रहे। उस राणा प्रताप की रक्षा के लिए, उस पन्ना भाई के लिए तालियां मांगता हूं। ये उदय सिंह राणा का सुख बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था।
ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने। दीदी या तो जाओ या सुनो। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने। एक बड़ा नाम ले रहा हूं राजस्थान के इतिहास का। 3 सेकंड तक तालियां मांगता हूं क्योंकि अगली बार 12 सेकंड तक मांगनी है। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, नेत्रों में प्रबल सूर्य, नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण चढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज बढ़ता जाता है। अरे जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में भी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद्र विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने शरद हल्दी घाटी का दृश्य बना रहा हूं दोस्तों। आज से 600 साल पहले घटित हुआ। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में रक्त तलाई में घटित हुआ। आज पोरसा के इस चंबलांचल में हल्दी घाटी का दृश्य शब्दों के माध्यम से उपस्थित करने चाहिए।